इंटरव्यूज आर गोइंग टू बी द मेन गेम चेंजर नाउ इन द जुडिशरी एग्जामिनेशन प्रोसेस। अगर आप जज बनना चाहते हैं, खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, तो यहाँ पर अब इंटरव्यूज जो हैं वो अब एक मेन गेम चेंजर के तौर पर सामने आएंगे। 3 ईयर प्रैक्टिस क्लॉज आने से पहले मेजरली देखा जाता था कि अगर हम प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें, वो 70 to 80% रोल आपका एग्जामिनेशन लेती थी। बिकॉज अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है और आपको बेसिकली हाई कोर्ट जजेस के सामने बिठा दिया जाए तो वो एक बेसिक आपको मार्क्स दे देते थे, अनटिल अनलेस यू आर वेरी पुअर। बट नाउ द रिमेनिंग 200 मार्क्स या 100 मार्क्स, जैसा भी आपका इंटरव्यू पैटर्न बनता है स्टेट के हिसाब से, वो काफ़ी ग्रिलिंग होगा। अब जब आप 3 ईयर प्रैक्टिस करके आ रहे हैं और वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो आप मानकर ही चलें कि आपकी वहाँ पर ग्रिलिंग की जाएगी, जो कि आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होगी। अगर आप वहाँ पर एक झूठा सर्टिफिकेट बना के लेके जा रहे हैं या आप कनेक्शन से बनवा के लेके जा रहे हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस जो है वो पेपर पे तो दिख जाएगी, बट जो हाई कोर्ट के जजेस वहाँ पर सालों की प्रैक्टिस करने के बाद अपॉइंट हुए, वो उसको एकदम पहचान लेंगे। मान लेते हैं रीडर किस साइड बैठता है, कौन से सेक्शन के अंदर आपका वारंट प्रोड्यूस करता है, नॉर्मली उस स्टेट के अंदर क्या रूल प्रोसीजर चल रहा है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको तभी पता होंगे जब आपने एटलीस्ट 1 ईयर to 1.5 ईयर एटलीस्ट कोर्ट के अंदर रगड़ जो है एक्चुअल खाई हो। सो बहुत ज़रूरी है पंजाब हरियाणा में जज बनने के लिए, हिमाचल में जज बनने के लिए, दिल्ली में जज बनने के लिए और राजस्थान, अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करें, दैट आपका प्रैक्टिस क्लॉज जो है वो अगर आप 3 साल नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम आप 1 से 1.5 साल कोर्ट में ज़रूर जाएं, बिकॉज वहाँ पर आप फ्लफ नहीं कर पाएंगे। नंबर दूसरी चीज़, जो पेपर है, अब क्योंकि प्रैक्टिस क्लॉज अनिवार्य हो गया है तो एग्जामिनेशन भी उसी प्रकार से चेंज होगा। दैट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इट विल गो फ्रॉम मोर थ्योरी बेस्ड टू प्रैक्टिकल बेस्ड, बिकॉज नाउ दे आर examining you on both your theoretical knowledge as well as your practical knowledge in the courts, and practical knowledge supersedes, because तभी वो जजमेंट आया है कि yes, हमें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले 3 ईयर प्रैक्टिस वाले लॉयर्स जो हैं वो चाहिए। नंबर तीसरी चीज़, इस एग्जामिनेशन के अंदर अब जो आप देखेंगे वो एक तरीके से वुमेन की पार्टिसिपेशन पे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज 28-29 इज़ द टाइम, 27-28-29 जब लोग एलिजिबल होते हैं, तब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर या मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड को देखते हुए उस टाइम पर लोग शादी करने का सोच लेते हैं, खासकर विद रिगार्ड टू द फेयर जेंडर। सो वुमेन पार्टिसिपेशन क्या होगी ये तो आपको अब एग्जाम्स के बाद ही पता लगेगा, बट ऑन एन एस्टिमेटेड लेवल इट विल बी लेस। अगर वो लेस होती है तो उसका डेफिनेट इम्पैक्ट जो है वो आपके फाइनल रिजल्ट के ऊपर भी पड़ता है। जहां पर ऑलरेडी वुमेन रिप्रेजेंटेशन, जैसे लेट से मिनिमम सीट्स जो हैं वो वुमेन को देनी है, वो दी हुई हैं, वहां पर तो नहीं पड़ेगा, बट जिन स्टेट्स में नहीं है वहां पर इसका ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा।